गाइस वेलकम। ये एक समरी वीडियो है यूनिट 1 का। हमने यूनिट 1 में क्या-क्या पढ़ा है? हमने यूनिट 1 में प्रिंट फंक्शन के बारे में देखा कि हम प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और प्रिंट फंक्शन यूज़ ही क्यों होता है। और उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में देखा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होती है और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में देखा और उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में जाना और वेरिएबल के रूल्स और कन्वेंशन के बारे में देखा। और उसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा कि डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, क्योंकि अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप में काम करना होगा तो हमें उस डेटा टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हमने बात किया ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन में हम क्या देखे थे। प्रिंट फंक्शन हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना होता है तो यूज़ करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं हे व्यूअर्स। ओके, और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो मैं पहले का कोड को पूरा क्लियर करता हूँ। और मुझे अगर ये पाइथन का स्क्रिप्ट को रन करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पाइथन और उसके बाद हम फाइल का नाम लिखेंगे unit1.py। और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हे व्यूअर। लेकिन हमने बात किया था कि हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते और हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स भी यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे सिंगल डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करना है और मैं इसे सेव करके ऐसे ही रन करूँ तो यहाँ पे एरर आ रही थी। तो हम ये एरर को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर हमें डबल कोट्स यूज करनी है बीच में तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे और फिर हम बीच में डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हम बीच में डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस एरर से बचना है तो हम उसके लिए एस्केप सीक्वेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पाइथन में कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं। तो जैसे अगर आपको प्रिंट करवाना है और यहाँ पे मैं डबल कोट्स यूज नहीं करता हूँ, सिंगल कोट्स यूज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम हर्ष। ओके, तो हमारे पास यहाँ एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं और ये हमारा पाइथन अलाउ नहीं करता है। और अभी हम सेव करके रन करें तो ये वाली ही एरर सेम टू सेम हमारे पास आएगी। तो हम इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस। हम बैक स्लैश और उसके बाद हम सिंगल कोट्स लगाए तो ये हमारे पाइथन में रिफर करता है सिंगल कोट्स से। ओके, और अब मैं सेव करके रन करूँ तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए हमारे पास एज इट इज प्रिंट हुआ है। और हमारे पास पाइथन में कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं। जैसे अगर हमें हर्ष को नया लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे /n। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आई एम और उसके बाद एक लाइन का स्पेस आ रहा है और उसके बाद आ रहा है हर्ष। ओके, और ऐसे ही हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंसेस है /t। तो ये क्या करता है, ये एक टैब का स्पेस दे देता है हमें। और अब मैं सेव करके रन करूं, आई एम और हर्ष के बीच में एक टैब का स्पेस आ चुका है। तो ये सारे काम हम एस्केप सीक्वेंसेस के कारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट सिर्फ डेवलपर के लिए होता है, इसे पाइथन का इंटरप्रेटर कंप्लीटली इग्नोर करता है। जैसे हमने यहाँ पे कमेंट दिया है तो ये सारे कमेंट कोड में माने नहीं जाएंगे, ये सारे सिर्फ और सिर्फ अपने समझने के लिए है। इसको पाइथन का इंटरप्रेटर कंप्लीटली इग्नोर करता है। अगर मान के चले हमारे पास कोड है कुछ और हमें इसे कमेंट करना है तो हम उसे कैसे करेंगे, हम शिफ्ट प्लस अपर की प्रेस करके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसे किसे कमेंट करना है और उसके बाद हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे और ये कमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होती है, अगर हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का एक नाम होता है, वेरिएबल का एक एड्रेस होता है और वेरिएबल का एक वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम वेरिएबल का नाम देते हैं एज। और मान के चलिए आपको यूजर का एज इनपुट करवानी है तो यूजर मान के चलिए 18 इनपुट किया है तो ये हो गया एक वेरिएबल। और वेरिएबल के कई सारे रूल्स होते हैं और कन्वेंशन होते हैं। उतना डीप में मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये समरी वीडियो है। ओके, तो हम इस वेरिएबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं, हम इस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ और मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास 18 आ रहा है क्योंकि हमारे एज में 18 वैल्यू प्रेजेंट था। अगर मैं अब एज को चेंज करना चाहूँ 20 से तो हम ये भी कर सकते हैं। और मैं प्रिंट करवाऊँ फिर एज को और सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले 18 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 20 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक वेरिएबल का वैल्यू पाइथन में चेंज कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेम वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ हर्ष जैन।
और हम पाइथन में कई सारे डेटा टाइप्स के आइटम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो आपको हर काम के लिए अलग अलग डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है और पाइथन में 10 से भी ज्यादा डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमने बात किया था इंट डेटा टाइप के बारे में, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में, बुलियन डेटा टाइप के बारे में, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, नन डेटा टाइप के बारे में, और भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी। ये सारों को समझाने के लिए मैं 40 से 50 वीडियोस का एक नया चैप्टर बनाया हूँ और वो यूनिट इस पूरे कोर्स का सबसे बड़ा यूनिट है। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एज और एज में स्टोर करना है 18 और हमें पता करना है कि एज नाम के वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप का आइटम प्रेजेंट है, तो हम उसे टाइप फंक्शन को यूज करके करते थे। टाइप फंक्शन को यूज करते टाइप में लिखते थे वेरिएबल का नाम और मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। ओके, अगर मैं इसे प्रिंट नहीं करवाऊंगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा हमारे स्क्रीन में, और अभी मैं प्रिंट करवाया तो हमारे पास आउटपुट आएगी। हमारे पास आउटपुट है ये क्लास इंट। ये क्लास क्या होता है, ये हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में बताया है। और इंट क्या है, इंट डेटा टाइप का नाम है। तो मान के चलिए एज में प्रेजेंट है ट्रू, और अब मैं इसे सेव करके रन करूं तो यहाँ पे क्लास आ रहा है बुलियन। बुलियन क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रू जो है ये बुलियन डेटा टाइप का आइटम है। और वैसे ही हमारे पास कई सारे डेटा टाइप्स के आइटम है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ डाल सकते हैं। और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। अभी तक हमने वेरिएबल में किसी डेटा को स्टोर किया है और हमने जाना है कि ये वेरिएबल में जो डेटा है वो कौन से डेटा टाइप में है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप में पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, तो वो आते हैं ऑपरेटर में। तो मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और एक्स में वैल्यू है 10, और हमारे पास एक वेरिएबल है वाई और वाई में वैल्यू है 18। और अगर हमें इसे प्लस करना है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एक्स प्लस वाई, और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है 28। तो ऐसे ही हमारे पास कई सारे ऑपरेटर हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और भी कई सारे ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, और डिवाइड में भी हमारे पास दो डिवाइड आता है। एक तो है फ्लोट डिवीजन जो कि हमने यहाँ देखा है, और एक है इंटीजर डिवीजन। तो इंटीजर डिवीजन के लिए हम 2 बार फ्लोट लगाते हैं। और हमने ऑपरेटर वाले वीडियो में मॉड्यूलस के बारे में बात नहीं किया था। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर मैं फिर से पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाऊं और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ x, और x में वैल्यू रखता हूँ 5, और y एक वेरिएबल बनाता हूँ, y में रखता हूँ 10। और अगर हमें इन दोनों का रिमाइंडर जानना हो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक आता है क्वोशंट और एक आता है रिमाइंडर। तो अगर हमें रिमाइंडर जानना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं मॉड्यूलस। तो अगर हम x मॉड y किए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 5। तो ये जो मॉड्यूलस है ये हमें रिमाइंडर बताता है। तो अगर हम 5 मॉड 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 0। तो ये था मॉड्यूलस। हमने इसे वाले वीडियो में कवर करना भूल गया था। और ये सारे बेसिक ऑपरेटर आपको मालूम ही होंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है तो आप रेडी है सेकंड यूनिट में मूव ऑन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।